नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या n a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z के रूप की है, तो संख्या n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा a की पावर x बी की पावर y सी की पावर z के सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। दोस्तों ए बी सी जहां पर अभाज्य संख्या है, ए बी सी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, कह रहा है यदि कोई संख्या हमारी n a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z के रूप की है, तो संख्या n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा a की पावर x बी की पावर y सी की पावर z के सभी फैक्टर्स के जोड़ के बराबर होगा। सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे कि आखिर ये क्यों ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तो कोई संख्या है, मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या हमारी n है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी n है और ये संख्या हमारी a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z के रूप की है। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कोई संख्या हमारी n a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z के रूप की है, तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा इसके सभी फैक्टर्स, इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। दोस्तों ए बी सी जहां पर अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी एक संख्या n है और यदि हमारी कोई संख्या यदि कोई संख्या n जो x a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z के रूप की है, तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा इसके सभी फैक्टर्स, इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, यही हमारा कहना चाह रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए हम इसके पीछे वजह जानने की कोशिश करते हैं। आइए इसके पीछे हम वजह जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत की परेशानी, मैंने कहा कि बताइए, 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, और मैंने कहा 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें सारे, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स का जोड़ क्या होता है। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर होता है एक। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर होता है एक। मैंने कहा हाँ। क्योंकि 12 का एक फैक्टर होता है दो। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि 12 का एक फैक्टर होता है तीन। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि 12 का एक फैक्टर होता है चार। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि 12 का एक फैक्टर होता है छह। मैंने कहा ठीक है जी। तुरंत आपने कहा कि 12 का एक फैक्टर होता है 12। तो इस प्रकार आपने 12 के कुल, इस प्रकार आपने कहा कि भैया 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होते हैं। इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होते हैं। आप लोग यहाँ, मैंने कहा ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि 12 के कुल कितने फैक्टर होते हैं, तुरंत आपने कहा कि ये 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। मैंने कहा बताइए 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। देखिए 12 के अगर सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जोड़ के बताइए। क्योंकि देखिए अगर मैं जोड़ता हूं तो इस सबके बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जोड़ दिया। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 12 6 8 18 होता है और 10 में 18 जोड़ूंगा तो आएगा 28। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वो 28 के बराबर होगा। हाँ, मतलब 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? 28 होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? हो गया 28 होगा। हाँ, हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? हो गया 28 होगा। 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? 28 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बहुत छोटी सी संख्या थी, यहाँ पर बहुत छोटी सी संख्या थी, इसलिए आपने सारे फैक्टर्स दिमाग में ही निकाल कर बता दिए और उन सबका जोड़ भी आसानी से आपने निकाल लिया। लेकिन जब दोस्तों आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तब आप कैसे फैक्टर निकालोगे? अब ऐसे तो फैक्टर निकाल के जोड़ोगे नहीं, कहोगे हाँ। तो इसके लिए हमें दूसरा समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ दूसरे तरीके से निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, 12 के सभी फैक्टर्स के जोड़ 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ दूसरे तरीके से निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। एक बात, अगर दोस्तों हमें 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकाल, अगर मुझे सभी 12 के
अगर मुझे सभी 12 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर आपको 12 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको 12 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ दिया 12 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में। तो क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर आप 12 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 और 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार मैं अगर 12 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूँ तो 12 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 की पावर 2 के कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होते हैं। आप लोग यहाँ ये दोस्तों ये कुछ और नहीं 3 की पावर 1 लिखा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 3 की पावर 1 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 की पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर्स होते हैं। आप लोग मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा कि 2 की पावर 2 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? तुरंत आपने कहा भैया 2 की पावर 2 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? एक तो होता है 2 की पावर 0, एक होता है 2 की पावर 1। मैंने कहा ठीक है कि इसी प्रकार आपने कहा कि एक होता है, एक फैक्टर होता है 2 की पावर 2। हाँ हाँ, एक होता है 2 की पावर 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 3 की पावर 1 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? तुरंत आपने कहा 3 की पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। हाँ हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ये दोस्तों 2 की पावर 2 के दोस्तों 2 की पावर 2 के कुल मिलाकर 3 फैक्टर होते हैं दोस्तों। 2 की पावर 2 के कुल मिलाकर 3 फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 होता है। हाँ हाँ, इसी प्रकार 3 की पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 3 की पावर 0, एक होता है 3 की पावर 1। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कि नहीं? हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया 2 की पावर 0 की, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। हाँ हाँ, अगर मैं 2 की पावर 0 की 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, 2 की पावर 0 का भी मतलब 1 होता है। तो इस प्रकार 1 के 2 की पावर 0 की अगर मैं मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 मिलेगा। हाँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 0 इंटू में 3 की पावर 0 निकली। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 1 से करता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 की पावर 1 से करते हैं तो ये मिलेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 0 से करता हूं तो होगा देखिए जब आप करोगे 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से तो हमें ये मिलेगा। आप लोग देखो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। इसी प्रकार 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 1 से करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? होगा देखिए जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। आप लोग देखो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार आपने मुझसे कहा इसी प्रकार 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 0 से करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? वो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से करोगे तो ये मिलेगा। हाँ ठीक है। इसी प्रकार 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 1 से करता हूं तो क्या मिलेगा? वो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। आप लोग देखो यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, तो ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में 12 के सभी फैक्टर्स निकल कर आए हैं। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, 12 के सभी फैक्टर्स निकल कर आए हैं, 12 के सभी फैक्टर्स निकल कर आए हैं। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। मैंने कहा ये अगर ये 12 के सभी फैक्टर्स 12 के क्या निकल कर आए? 12 के सभी फैक्टर्स निकल कर आए। मैंने कहा 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? देखिए अगर आपको 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया इन सबको, ठीक है। तो इस प्रकार 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया। मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर ले रहा हूँ इसे, ठीक है। एक बात बताइए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 की पावर 0 दिख रहा है। तो मैं क्या 2 की पावर 0 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। मैंने ले लिया 2 की पावर 0। अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ 3 की पावर 1 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? 2 की पावर 1 दिख रहा है। तो 2 की पावर 1 मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ पर भी कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। हाँ क्या दिख रहा है? 2 की पावर 2 दिख रहा है।
तो मैंने 2 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बचेगा। हाँ लोग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। यहाँ से दोस्तों मुझे हर पार्ट में मुझे 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 कॉमन दिखना है। तो मैंने कॉमन, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भैया, देखिए जब आप 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 0, जो आपने कॉमन लिया है वो मिलेगा आपको। देखिए तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकलकर ये आया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकलकर ये आया। हाँ, तो दोस्तों आप, अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ और 3 के सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है वास्तव में 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ और 3 के सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। हाँ, हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। थोड़ा और मैं इसी दूर निकल देता हूँ। दोस्तों एक बात बता, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़, 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ और 3 के सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। आप लोग, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है, 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ और 3 के सभी फैक्टर्स के जोड़, 3 के सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है 2 के सभी, ये एक मिनट एक मिनट। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स के जोड़ जो है इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ और 3 की पावर 1 के सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो है इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है। हाँ लोगों, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यदि कोई संख्या हमारी n, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी n a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप की है, इंटू c की पावर z के रूप की है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप की है तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्या? मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा वो हो जाएगा, इसलिए आप वैसे याद रखिए, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी n है, यदि कोई संख्या हमारी n a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप के है तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्या? मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। मतलब ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। मैंने कहा कि बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। ठीक है, स्लाइड के क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बता दीजिए 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। क्योंकि देखिए अगर हमें 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है, क्योंकि देखिए अगर हमें 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ लिया, अगर मैं तोड़ता हूं तो इसे लिख सकता हूं 8 इंटू 3 और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। आप लोग देखो, और इंटू में 3 लिख सकता हूं। आप लोग देखो,
इस प्रकार देखा जाए तो मैं अगर 24 को अभेद संख्या की पावर के रूप में तोड़ना चाहता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3। मैंने कहा ठीक है आपने तोड़ लिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। कहोगे देखिए 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ जो होगा, इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, कितना कहोगे देखिए इसका सभी फैक्टर कहोगे देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा। मैंने कहा ठीक है इसका सभी फैक्टर्स का जोड़ तो ये आ गया। इसी प्रकार इसका सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा, देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 होगा। इस प्रकार आपने कहा देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ का मल्टीप्लीकेशन ये होगा। हाँ तो देखा कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। 8 4 12, 12 2 तो वह 12 2 होता है 16। हाँ 12 2 14 होता है, क्या होता है 14 होता है। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो 12 के दो इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या आया 15 आया। अच्छा इसके क्या आ रहा है, इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या आ रहा है, देखिए 3 1 4 4 आ रहा है। हाँ तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 के सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं 60 होगा। आप लोग क्या होगा 60 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कर रहा है, देखिए हमसे कह रहा है 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। कह रहा है कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ कह रहा है 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। ठीक है तो अगर दोस्तों मुझे 360 के सभी फैक्टर्स से जोड़ निकालना है, अगर दोस्तों मुझे 360 के सभी फैक्टर्स से जोड़ निकालना है यहाँ पर, तो 360 को मुझे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो एक बात बताइए क्या मैं इसे दो भागों में तोड़ सकता हूँ 36 इंटू 10 में, कहोगे बिल्कुल तोड़ सकते हो, 36 इंटू 10 में तोड़ सकते हो। हाँ हाँ तो 36 को मैं लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ। हाँ 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ और 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 10 के अंदर जो 2 है उसको साथ में लेता हूँ। तो इसको प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर मैं 360 को 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 हाँ इंटू 3 इंटू 5 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 में तोड़ सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने क्या किया 360 को, दोस्तों अगर मुझे 360 के सभी फैक्टर से जोड़ निकालना है तो मुझे सबसे पहले इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ दिया। तोड़ के अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाह रहा हूँ तो इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ मैंने कहा ठीक है आपने लिख लिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए इसके सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा। देखिए इसके सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा, इसके सभी फैक्टर्स के जोड़, इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अच्छा इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ होगा कितना होगा, देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या होगा, देखिए इसके सभी फैक्टर से जोड़ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या होगा, देखिए इसके सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके सभी फैक्टर्स के जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ का मल्टीप्लीकेशन ये होगा। हाँ अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो इसका इसके सभी फैक्टर्स का जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ 15 आ रहा है। अच्छा इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या होगा, अच्छा एक मिनट लीजिए, इसका एक मिनट लीजिए। इसके सभी फैक्टर से जोड़ वास्तव में 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 होगा। हाँ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ वास्तव में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई दिक्कत नहीं परेशानी। अब दोस्तों इसके सभी फैक्टर से जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ निकल कर ये आया है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मैं कर लेता हूँ आगे, अब मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है इसके सभी फैक्टर से जोड़ निकाला तो ये आया। इसके सभी फैक्टर से जोड़ अगर निकालता हूँ तो क्या आया, देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो आया 12। हाँ 12 1 में 13 आएगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार 5 1 6 क्या है 6 आया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है 8 में 4 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, 12 1 13, 12 2 14 हुआ, 14 1 15 हुआ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है इसी प्रकार 9 3 12 होता है, 12 1 13 होता है, 6 होता है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूं तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 195। क्या आएगा 195 आएगा। हाँ 195 आएगा। मैंने कहा ठीक है
तो देखिए जब आप 195 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30 की 0 3 कैरी, 6 नहीं में 54, 57 के साथ 5 कैरी, 6 5 11, 1170 आएगा। क्या आएगा? 1170 आएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ का जोड़ जो होगा, सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 1170 होगा। क्या होगा? 1170 होगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा वो 1170 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये आखिर क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कह रहा है कि 240 के, कह रहा है 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं यदि हटा देता हूँ। ठीक है, अब पढ़िए। कह रहा है 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। कह रहा है 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ यही तो कह रहा है। हो गया? हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है। कह रहा है 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ अगर दोस्तों मुझे 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है, अगर दोस्तों मुझे 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है तो मुझे 240 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया। एक बात बताइए, 240 को मैं 16 इंटू 15 लिख सकता हूँ। 16 इंटू 15 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो 16 इंटू 15। 240 को मैं 16 इंटू 15 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। 200 16 इंटू 15 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ इस प्रकार अगर मैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूँ 240 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ आप मेरी वजह से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 240 के सभी फैक्टर से जोड़ क्या होगा। देखिए 240 के सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा, इसके सभी फैक्टर से जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ तो इसके सभी फैक्टर से जोड़ होगा कितना होगा। देखिए इसके सभी फैक्टर से जोड़ वास्तव में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो मैं देखिए इसके सभी फैक्टर से जोड़ ये होगा। अच्छा इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या होगा। इसके सभी फैक्टर से जोड़ वास्तव में 3 की पावर 0, 3 की पावर प्लस 3 की पावर 1 होगा। ठीक है। अच्छा इसके सभी फैक्टर से जोड़ क्या होगा। देखिए इसके सभी फैक्टर से जोड़ वास्तव में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आप मेरी वजह से सहमत है? तो हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके सभी फैक्टर से जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ ये होगा। हाँ जोड़ का मल्टीप्लिकेशन ये होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसके सभी फैक्टर से जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ का मल्टीप्लिकेशन ये होगा। अब मैं इसे सोल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है। आपको कोई दिक्कत है? कभी नहीं। यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। तो 16 होता है, 16 में 8 जोड़ते हैं तो 24 आता है। हाँ 24 में 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 28 आता है। 28 आता है। 28 में 2 जोड़ते हैं 30 आता है। 30 में 1 जोड़ते हैं तो 31 आता है। क्या आता है? 31 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्लस इंटू लगाया, 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है। हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है। हाँ हाँ। अब दोस्तों 24 की मल्टीप्लाई हमें 31 से करनी है। अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई 31 से करता हूँ तो आएगा 744 आएगा। क्या आएगा? 744 आएगा। मतलब देखा जाए तो 240 के सभी फैक्टर से जोड़, मतलब देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो 240 की सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा वास्तव में 744 होगा। क्या होगा? 744 होगा। हाँ 744 होगा। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 360 के सभी फैक्टर्स है, 360 के सभी फैक्टर्स है। एक मिनट रुकिए। कह रहा है 360 के सभी 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ कह रहा है 360 के सभी 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ इसके लिए दोस्तों हमें फिर से कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी
नहीं है। आप मुझे बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? ठीक है, आप बेसिक तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि 12 के ऐसे कुल फैक्टरों की संख्या बताइए जो 3 से डिवाइड होती है। मैंने कहा कि 12 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जो 2 से डिवाइड होते हैं। मैंने कहा कि 12 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? क्योंकि देखिए अगर 12 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड होती है तो उसके लिए 12 को आपको 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ दिया तो इसे लिख सकता हूँ 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 6 को आप लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, आपने तोड़ लिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 12 के ऐसे फैक्टरों की संख्या, 12 के ऐसे फैक्टरों की संख्या बताइए जो 2 से डिवाइड होते हैं। क्योंकि देखिए 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थित फैक्टरों की संख्या वास्तव में 2 दूनी 4 4 है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टरों की संख्या वास्तव में 4 होगी। 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टरों की संख्या 4 होगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई ये बात कि 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टरों की संख्या 4 होगी। मैंने कहा ठीक है, आपने अच्छी बात बताई है। आप फिलहाल बताइए, अच्छा आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 12 के वो फैक्टर कौन-कौन से होंगे? वो फैक्टर कौन-कौन से होंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? आपने तो बता दी कि ये फैक्टरों की संख्या ऐसी 4 होगी जो 2 से डिवाइड होते हैं। फिलहाल आप मुझे बताइए वो फैक्टर कौन-कौन से होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं? तो देखिए इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, निकाल के बताइए। तो देखिए देखिए इस 2 की पावर 2 की पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर होते हैं। तुरंत आपने कहा देखिए इस 2 की पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर होते हैं। मैंने कहा कौन-कौन से? देखिए एक होता है 2 की पावर 0, एक होता है 2 की पावर 1 होता है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आपने कहा कि देखिए इस 3 की पावर 1 में कुल मिलाकर इस 3 की पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर होते हैं। मैंने कहा कौन-कौन से? कहोगे तुरंत आपने कहा एक 3 की पावर 0 होता है, एक 3 की पावर 1 होता है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपने कहा कि देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ तो मुझे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 मिलेगा। हाँ मिलेगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूँ तो क्या मिलेगा? बोले देखिए जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आपने कहा कि देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 मिलेगा। हाँ 3 की पावर 0 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए इधर जब आप करोगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ ठीक है, तो मुझे तो ये प्राप्त होगा। अगर मैं इसके सभी फैक्टर से जोड़ इसके सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई इसके सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई से करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों इसके दोस्तों मैंने 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई इधर किया ऐसे तो मुझे ये प्राप्त हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया तो ये प्राप्त हुआ। हाँ अब दोस्तों अगर दोस्तों मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वास्तव में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे 12 के सभी तो मुझे 12 के ऐसे फैक्टरों की तो मुझे 12 से 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स मिल जाएंगे। 12 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वो मिल जाएंगे। हाँ अगर दोस्तों मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। हाँ वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार मुझे मिलेगा 2 की पावर 0 3 की पावर 1। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 की पावर 1। कुछ परिवर्तन मत करना, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिखने की कोशिश करना। यहाँ से मैं कुछ और निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 की पावर 1 3 की पावर 1। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स 12 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, 12 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वास्तव में कुछ और नहीं, ये है और ये है और ये है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स वास्तव में 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर 12 के ऐसे फैक्टर जो 2 से डिवाइड होते हैं वास्तव में ये है ये है ये है ये है। हाँ मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया। मैंने कहा क्या आप बता सकते हो 12 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले
ये क्या है, 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से 12 तो हो गया। मैंने कहा क्या आप बता सकते हो 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? देखिए अगर 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स का जोड़ आपको निकालना है तो इस 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर को जोड़ दिया। ये 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स तो 12 के हो गया। हाँ, तो अगर मुझे 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ निकालना है तो मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबको आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। हाँ, तो सबसे पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? हो गया, देखिए अंदर तो बचेगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। हाँ, प्लस में क्या बचेगा? हो गया, देखिए प्लस में क्या बचेगा? होगा देखिए 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 बचेगा। हाँ, प्लस में आगे क्या बचेगा? आगे बचेगा प्लस में 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 0 बचेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न नहीं। आगे क्या बचेगा? आगे बचेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 बचेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों मैं कॉमन लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो अंदर ये बचेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? हो गया। हाँ, अब दोस्तों अंदर भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, कुछ हो गया। हाँ, कॉमन ले सकते हो, जो कॉमन दिख रहा है मैंने उससे भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं अंदर कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जब आप कॉमन लोगे तो अगर देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 की पावर 0 कॉमन, तो मैंने यहाँ से 2 की पावर 0 कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे अंदर मिलेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा है 2 की पावर 1 कॉमन दिख रहा है, तो प्लस का साइन लगाया और 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया। तो अगर कॉमन लेता हूँ तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 आ जाए। हाँ, कोई दिक्कत की पसंद को बनी, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं, और जो ब्रैकेट लगा था वो ब्रैकेट भी लगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, अच्छी तरीके से यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब ठीक है जी, आपने कहा कि यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कॉमन दिख रहा है? कहोगे हाँ, क्या दिख रहा है कॉमन? कहोगे देखिए 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे वास्तव में प्राप्त होगा 2 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्राप्त होगा। आप लोग यही प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 0 कॉमन लेता हूँ, उसके बाद सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा है, तो इस प्रकार देखा है तो 12 के सभी फैक्टर, 12 के ऐसे फैक्टर इस प्रकार देखा है तो 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में इस प्रकार देखा, एक मिनट रुकिए, इस प्रकार देखा है तो 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 2 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 के बराबर है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं, दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स का जोड़ जो है 2 इंटू इसके सभी फैक्टर से जोड़, इसके सभी फैक्टर से जोड़ इंटू इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हम लोग यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं, इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं आप कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ जो है इसके सभी इसके 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 इस 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ जो है इसके और इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, आप देख रहे हैं कि नहीं? कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। इसे आगे और कर सकते हैं। ठीक है, गुणा भाग करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ जो है इसके और इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, तो यही से एक नियम बना दिया जाता है, यही से एक नियम बन जाता है। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई संख्या, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई संख्या n, यदि कोई संख्या n, यदि कोई संख्या n a इंटू a इंटू a इंटू ए की पावर x, ए की पावर नहीं, a इंटू x की पावर p इंटू
y की पावर टू। आर की पावर भी कुछ हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है दो ही टर्म हो, मल्टीप्लाई ए के मल्टीप्लाई और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से एक नियम बना दिया था कि यदि कोई संख्या हमारी एन ए की ए इंटू एक्स की पावर, जहां पर एक्स और वाई क्या है, अभाज्य संख्या है। यहीं से एक नियम बना दिया था कि यदि कोई संख्या हमारी एन ए इंटू एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ए से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी, इसके और इसके सभी फैक्टर के जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। यहीं से एक नियम बना दिया था कि यदि कोई संख्या हमारी एन ए इंटू एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ए से डिवाइड होने वाले फैक्टर का जोड़ जो होगा, ए से डिवाइड होने वाले फैक्टर का जोड़ होगा, वो वास्तव में ए इंटू एक्स की पावर पी और एक्स की पावर पी के सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ठीक है। यहीं से एक नियम बना दिया था कि यदि कोई संख्या हमारी एन ए इंटू एक्स की इसके सभी एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ए से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा, इसके और इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रहेगी, तो यहाँ ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी। अगर आपको लिखना है ये बातें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में परेशानी होगी, क्योंकि बड़ी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो बड़ी चीजें है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर हिंदी में करके लिख सकते हो, जो मैंने बातें बोली है उसे हिंदी में करके आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करें। अच्छा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं 24 के ऐसे फैक्टर से जोड़ बता सकते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए अगर 24 के ऐसे फैक्टरों का जोड़ निकालना है जो 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स, तो देखिए अगर 24 के 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है, तो इससे 24 को 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 2 के रूप में तोड़ लिया, ठीक है। तो भाई देखिए जब आप तोड़ोगे तो इसे लिख सकते हो 2 इंटू 12, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपने तोड़ के लिख लिया है 2 के रूप में। फिलहाल आप मुझे बताइए 12 के ऐसे फैक्टरों का जोड़ क्या होगा जो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा, वो देखिए। अगर आपको 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है, तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा 2 इंटू इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो वे देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर से जोड़ जो होगा 2 इंटू इसके सभी फैक्टर से जोड़ और इसके सभी फैक्टर से जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा। तो यहाँ अब मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों 4 4 1 5 5 1 6, हाँ लोग यहाँ 4 2 6, अच्छा एक मिनट रुकिए, 4 2 6 6 1 7, हाँ लोग 7 दूनी 14, हाँ लोग यहाँ 14, तो ये आ गया, हाँ लोग यहाँ इंटू में 3 1 4, 4 चौक 16, 6 यहाँ से लगे 1, 56 आया, हाँ लोग। तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 के ऐसे फैक्टरों का जोड़ तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 से डिवाइड होने वाले 24 के सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा वो 56 होगा, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 से डिवाइड होने वाले 24 के सभी फैक्टर का जोड़ वास्तव में 56 होगा, हाँ कि हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं हो गया, हाँ यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं, आपको कोई आपत्ति ना हो तो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है 360 के सभी 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर का जोड़ क्या होगा, हाँ तो देखो कह रहा है 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा, कह रहा है 360 के 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा। अगर दोस्तों मुझे 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है 360 के, तो मुझे 360 को 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ लिया। अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या लिखता हूँ, 3 इंटू 120 लिख सकते हो, हाँ 120 को क्या लिखता हूँ, देखिए तो देखिए 120 को आप एक मिनट, तो 120 को आप 15 इंटू 8 लिख सकते हो, हाँ। और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 15 को लिखता हूँ 3 इंटू 5, हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार अगर मैं 360 को 3 के रूप में तोड़ता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ तोड़कर। हाँ मैंने कहा ठीक है आपने तोड़ दिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा। 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा, देखिए 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा इसके, मैंने कहा ठीक है, और इसके सभी फैक्टर के जोड़, और इसके सभी फैक्टर के जोड़, और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब इसके बराबर होगा हो गया, हाँ इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। 8 4 12 12 2 14 14 1 15 15 की यहाँ 45, हाँ आप लोग हाँ 45 आ गया, ठीक है। 8 4 12 12 2, एक मिनट रुकिए, 8 4 12 12 2 14 14 1 15 15 की यहाँ 45 आ गया, हाँ आप लोग हाँ ठीक है। इंटू इंटू कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इंटू 3 1 4, हाँ आप लोग हाँ 4, इंटू 5 1 6, हाँ आप लोग हाँ 24 × 45 करना है। क्या करना है, 24 × 45 करना है। और 24 × 45 अगर हम करते हैं तो आएगा 1080, 1080 आएगा, हाँ 1080 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो तीन से डिवाइड होने वाले 360 के 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा वो वास्तव में 1080 होगा। क्या होगा, 1080 होगा, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 360 के 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा, सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा वो वास्तव में 1080 होगा, 1080 होगा, हाँ। यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कह रहा है कि 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ क्या होगा जो 20 से डिवाइड होते हैं। कह रहा है 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ क्या होगा, कह रहा है 360 के ऐसे फैक्टर्स का जोड़ जो 20 के मल्टीपल है या 20 से डिवाइड होते हैं उनका क्या होगा। हाँ अगर दोस्तों हमें 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ निकालना है जो 20 से, तो देखिए अगर 20 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है तो हमें 360 को 20 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया। अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, होगा देखिए जब आप तोड़ोगे तो इसे होगा, देखिए आप इसे तोड़ के लिख सकते हो 20 × 18 लिख सकते हो, 20 × 18 लिख सकते हो। और 18 को मैं क्या लिखता हूँ, 18 को आप 2 × 3 की पावर 2 लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है आपने तोड़ लिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 20 से डिवाइड होने वाले फैक्टर का जोड़ क्या होगा। देखिए 20 से डिवाइड होने वाले फैक्टर का जोड़ जो होगा 20 इंटू इसके सभी फैक्टर के जोड़, इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर हो गया, हाँ ठीक है। इसे मैं गुणा भाग कर ले रहा हूँ, ठीक है। 4 1 5, 5 की मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो आएगा 100, क्या आएगा 100 आएगा, हाँ ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, 2 1 3 क्या आएगा, 2 1 3, 2 1 3 और 3 की मल्टीप्लाई 20 से 2 20 से करता हूं तो क्या आएगा 60 आएगा, हाँ क्या आएगा 60 आएगा, ठीक इंटू, ठीक है। इधर करता हूँ 9 9 3 12 12 1 13 आया, हाँ 13 6 78 होता है, क्या होता है 78 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 780 प्राप्त हो रहा है। मतलब 360 के ऐसे फैक्टर जो 20 से डिवाइड होते हैं उनका जोड़ जो होगा 780 होगा। मतलब 20 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर के जोड़, मतलब 20 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा वो 780 होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कह रहा है 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़, कह रहा है 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ बताइए जो 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिवाइड हो। हाँ कह रहा है 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ बताइए जो 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिवाइड होती है, मतलब 9 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है। तो यहाँ अगर दोस्तों मुझे 360 के अगर दोस्तों मुझे 9 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है, 360 के 9 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है तो मुझे 360 को 9 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ 360 को 9 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। आप मेरे वैसे सहमत है, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। तो अगर मैं 9 के रूप में तोड़ता हूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 9 इंटू 40 लिख सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ। और 40 को मैं लिख सकता हूँ क्या हो गया, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी।
मैंने कहा ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 9 से डिवाइड होने वाले सी फैक्टर का जोड़ क्या होगा। तो देखिए 9 से डिवाइड होने वाले सी फैक्टर का जोड़ जो होगा इसके और इसके सभी फैक्टर के जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। मतलब इसके बराबर हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। 5 एक 6, 6 की मल्टीप्लाई 9 से करता हूँ तो आएगा 54। हाँ बोलना। और इसकी मल्टी इसका क्या है, इसका जोड़ क्या होगा, देखिए 8 8 4 12 12 2 14 14 1 15। 15 नहीं में क्या होता है कहोगे, 15 नहीं में 135 होता है। 135 इंटू 6 करता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए दोस्तों 25 इंटू, अगर आप 6 करते हो तो 6 पंचे 30 के 0 3 कैरी, 6 3 18 21 के 1 2 कैरी, 6 2 8 810 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 9 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर के जोड़ जो होगा 810 होगा। हाँ क्या होगा, 810 होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 360 के सभी सम फैक्टर का जोड़ क्या होगा। मतलब 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ क्या होगा जो 2 से डिवाइड होते हैं। हाँ मतलब देखा जाए तो 360 के ऐसे फैक्टर का जोड़ निकालना है जो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है। हाँ अगर दोस्तों मुझे 360 के 2 से अगर दोस्तों मुझे 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ निकालना है तो मुझे 360 को 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ 360 को 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने 2 के रूप में तोड़ दिया। अगर मैं 2 के रूप में तोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 180 प्राप्त होगा। हाँ 180 प्राप्त होगा। और 180 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए देखिए मैंने कहा इसी प्रकार आप बताइए 180 को क्या लिख सकता हूँ। देखिए 180 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हो। हाँ अब हर सभी की अगर और के रूप में तोड़ता हूँ तो ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। 4 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 4 4 16 4 5 20 और 45 को मैं 3 की पावर 2 इंटू 5 लिखता हूँ। हाँ इस प्रकार देखा है तो अगर मैं 360 को 2 के रूप में तोड़ता हूँ तो ये लिखता हूँ। आप मेरी बात बताना तो नहीं तोड़ ठीक है, ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने तोड़ लिया है 2 के रूप में तो अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 2 से डिवाइड होने 2 से डिवाइड होने वाले 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा। देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा इसके सभी इसके और इसके सभी फैक्टर के जोड़, इसके सभी फैक्टर के जोड़, इसके सभी फैक्टर के जोड़, इसके सभी फैक्टर के जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई हमें, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मतलब इसके बराबर हो गया। हाँ मैं गुणा भाग यहाँ पर कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं गुणा भाग कर ले रहा हूँ। 4 2 6 6 1 7 7 दूनी 14। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई हमें, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी 9 3 12 12 1 13। हाँ 13 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 5 1 6 और मैं अगर सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करोगे, देखिए तो देखिए 6 3 18 8 चौक 32। तो इस प्रकार मुझे प्राप्त होगा एक ही ऑप्शन में आखिरी में दिख रहा है 1092। तो इस प्रकार देखा जाए तो 360 के सब फैक्टर का जोड़ जो होगा 1092 होगा। मतलब 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जोड़, मतलब 360 के मतलब 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 1092 होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ये सारी चीजें समझ में हो गई, समझ में आ गई कि नहीं कहोगे, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगला कह रहा है 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ क्या होगा। हाँ यहाँ कह रहा है 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ क्या होगा। हाँ यहाँ तो दोस्तों पहला तो तरीका ये है। दोस्तों एक बात बताइए, 1 मिनट, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं 360 के सभी फैक्टर 360 के सभी फैक्टर के जोड़ में से 360 के सम फैक्टर का जोड़ 360 के सम फैक्टर का जोड़ में घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों मैं 360 के सभी फैक्टर के जोड़ में से
360 के सम फैक्टर का जोड़ को घटा देता हूँ, 360 के सम फैक्टर का जोड़ घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 360 के विषम फैक्टर का जोड़ मिलेगा। तो पहला तो तरीका ये है, अगर मुझे 360 के विषम फैक्टर का जोड़ निकालना है तो सबसे पहला तरीका ये है कि 360 के मैं सभी फैक्टर का जोड़ निकाल लूं और 360 के सभी सम फैक्टर का जोड़ निकाल लूं और घटा दूं। हाँ, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे 360 के सबसे पहले आप दोस्तों क्या करिए, 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़िए। ठीक है, अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या लिखता हूँ, देखिए जब आप तोड़ोगे इसे, कहोगे देखिए अगर आपको तोड़ना है तो देखिए अगर आप इसे तोड़ के लिखना चाहते हो तो इसे लिखते हो 2 की पावर, एक मिनट रुकिए, तो वह देखिए जब अगर आप इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना चाहते हो तो इसे लिखते हो 2 की पावर 3। मैंने कहा हाँ, तो वे इसी प्रकार आप 3 की पावर 2, मैंने कहा बिल्कुल इसी प्रकार आपने कहा 5। हाँ, एक मिनट रुकिए। तो वे देखिए अगर आपको 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना है, अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना है, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, तो वो देखिए अगर आप अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना चाहते हो तो वे देखिए आप इसे लिख सकते हो 9 × 40 लिख सकते हो, और 40 को हम 8 × 5 लिखते हैं और 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, और 9 को मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2। हाँ, और 5 तो 5 ही रहता है। तो इस प्रकार अगर मैं 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूँ तो ये आएगा। हाँ, हमें दोस्तों अगर विषम फैक्टर का जोड़ निकालना है, अगर दोस्तों हमें सभी विषम फैक्टर का जोड़ निकालना है तो आप एक काम करिए, ये जो 2 की पावर वाली दिख रही है, 2 की पावर वाला दिख रहा है, इसे आप बोल लीजिए। ठीक है, अब इसे हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। अब दोस्तों जो शेष बचा है उनके सभी फैक्टर का जो जोड़ होगा वही वास्तव में इसके सारे विषम फैक्टर का जोड़ होगा। दोस्तों आप इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ लीजिए, तो आया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 आया। अब क्या करिए, आप 2 की पावर वाले जो दिख रहा है उसे स्किप कर दीजिए, अब दोस्तों जो शेष बचा है उसके सभी फैक्टर का जोड़ होगा, उसके सभी फैक्टर का जो जोड़ होगा वही वास्तव में 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ होगा, तो वही 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ होगा। तो आप मुझे बताइए इसके सभी फैक्टर का जोड़ होगा क्या होगा, देखिए इसके सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा इसके सभी फैक्टर का जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इसका सभी फैक्टर का जोड़ होगा कितना होगा, देखिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 होगा। ठीक है, और इसके सभी फैक्टर का जोड़ होगा कितना होगा, इसके सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक ऐसी संख्या है जो 2 की पावर के रूप में होती है, ऐसी संख्या है जो 2 की पावर के रूप में होती है, जैसे 4 हो गया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। ये सभी जो होती है दोस्तों, इनके विषम फैक्टर का जोड़ जो होता है, इनके सभी विषम फैक्टर का जोड़ जो होता है वो 1 होता है, और इसमें विषम फैक्टरों की संख्या जो होती है 1 ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नियम आपको तभी अप्लाई करना है जब हमारी संख्या 2 की पावर के रूप में ना हो। ठीक है, 2 की पावर के रूप में ना हो। ठीक है, ये तभी नियम अप्लाई करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, विषम फैक्टर का जोड़ जो होगा इसके सभी फैक्टर के जोड़ के इसके सभी फैक्टर के जोड़ के बराबर होगा, तो इसके सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा इसके सभी फैक्टर के जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ, तो मैंने निकाल दिया इसके सभी फैक्टर का जोड़ और इसके सभी फैक्टर का जोड़ का मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। 9 9 3 12 12 1 13 आया। हाँ, 13 आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, इस प्रकार आया 78। मतलब देखा जाए तो 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ जो होगा, 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ जो होगा वो 78 होगा। हाँ प्रभु, इस प्रकार देखा जाए तो 360 के सभी विषम फैक्टर का जोड़ जो होगा वो 78 होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 240 के सभी फैक्टर का औसत क्या होगा। हाँ दोस्तों, अगर मुझे 240 के सभी फैक्टर का औसत निकालना है तो मुझे 240 के सभी फैक्टर का जोड़ को सभी फैक्टरों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। हाँ, अगर दोस्तों मुझे 240 के सभी फैक्टर का औसत निकालना है तो मुझे 240 के सभी फैक्टर का जोड़ को 240 के सभी फैक्टर 240 के सभी फैक्टर से भाग देना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों कह रहा था कि 240 के सभी फैक्टर का औसत क्या होगा। अगर दोस्तों मुझे 240 के सभी फैक्टर का औसत निकालना है तो मुझे 240 के सभी फैक्टर का जोड़ को 240 के सभी फैक्टर से भाग देना पड़ेगा। हाँ, तो आइए हम 240 के सभी फैक्टर का औसत निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं कि भैया 240 के सभी फैक्टर होंगे कितने, और उसके बाद हम पता करते हैं 240 के सभी फैक्टर का जोड़ होगा कितना। ठीक है,
आप मुझे बताइए 240 के सभी फैक्टर की संख्या होगी कितनी होगी? देखिए अगर 240 के सभी फैक्टर की संख्या आपको निकालनी है तो आपको 240 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना होगा। मैंने तोड़ दिया। एक बात बताओ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? देखिए आप इसे लिख सकते हो 16 इंटू 15 लिख सकते हो। हाँ और 16 इंटू 15 लिख सकते हो और 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो देखिए मैंने कहा ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लिया। फिलहाल आप मुझे बताइए 240 के सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 240 के सभी फैक्टरों की संख्या, इसके सभी फैक्टरों की संख्या और इसके सभी फैक्टरों की संख्या और इसके सभी फैक्टरों की संख्या के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। इस प्रकार देखा जाए तो 240 के सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 होगी। हाँ 240 के सही फैक्टरों की संख्या क्या होगी? करोड़ 20 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। हाँ मैंने कहा ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया 240 के सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए 240 के सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा? तो देखिए 240 के सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा, इसके सभी फैक्टर के जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो देखिए 240 के सभी फैक्टर का जोड़ जो होगा, इसके सभी फैक्टर का जोड़ और इसके सभी फैक्टर का जोड़ और इसके सभी फैक्टर के जोड़ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। मैं यहाँ पर सभी फैक्टर का जोड़ निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों 16 16 8 कितना होता है? कहोगे 24 होता है। 24 तो कितना होता है? कहोगे 26 होता है। एक मिनट रुकिए, 16 16 8 कितना होता है? कहोगे 24 होता है। 24 2 कितना होता है? 24 4 कितना होता है? कहोगे 28 होता है। 28 2 30 होता है। 30 1 31 होता है। हाँ तो 31 तो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 3 1 4 4 तो ये आ गया। कहोगे हाँ 4 ये हो गया। ठीक है, 5 1 6 6 आ गया ये। हाँ तो 24 इंटू 31। हाँ 24 की मल्टीप्लाई अगर मैं 31 से करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 24 की मल्टीप्लाई 25 से अगर आप करते हो 4 और 2 24 ये आ गया। 4 24 यहाँ होता है 72, तो आएगा 4 4 2 4 7 744 आएगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 240 के, इस प्रकार देखा जाए तो 240 के सभी फैक्टर का जोड़ जो आ रहा है, 240 के सभी फैक्टर का जोड़ जो आ रहा है 744 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये तो निकल कर आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि 240 के सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा। हमसे कहा था कि बताइए 240 के सभी फैक्टर का औसत क्या होगा। आपको अच्छे तरीके पता है कि अगर मैं 240 के सभी फैक्टर को जोड़ को 240 के सभी फैक्टर की संख्या से भाग दे देता हूँ तो मुझे 240 के सभी फैक्टरों का औसत मिल जाएगा। तो मैंने भाग दे दिया, तो 240 के सभी फैक्टर का जोड़ ये है और 240 के सभी फैक्टरों की संख्या ये है, तो मैंने भाग दे दिया। 240 के सभी फैक्टरों की संख्या से भाग दे दिया ये, तो निकल कर ये आ गया। अब मैं इसे भी कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 2 3 6 2 3 6 2 7 14। हाँ 2 7 14 2 दूनी 4। इस प्रकार देखें तो 37.2 प्राप्त हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 240 के सही सही फैक्टरों का औसत जो होगा, 240 के सही फैक्टरों का औसत जो होगा 37.2 होगा। क्या होगा? 37.2। हाँ आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? हो गया हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, हमें कुछ और नई चीजें सीखना है। ठीक है, हमें कुछ और नई चीजें सीखना है और उस चीज को हम सीखेंगे और उस चीज को हम सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो अब हमें और कुछ नई चीजें सीखना है और उस चीज को हम सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।